Hello everyone, welcome. I am Shalini Pandey, Assistant Professor of English in Government TCL PG College. और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच। लेडी मैकबेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्ले मैकबेथ से। आज डिस्कशन करेंगे। अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं राइटिंग कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। Lady Macbeth is possibly Shakespeare's most famous and vivid female character. आप ये मेरे कर्सर को फॉलो करिए। तो लेडी मैकबेथ जो है शेक्सपियर के जो लेडी कैरेक्टर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ज़्यादा विविड है, लाइवली है, जिंदगी से भरी हुई है। शी इज़ जनरली डिपिक्टेड इन पॉपुलर माइंड्स एज ए एपिटोम ऑफ एविल्स। अक्सर जो हम लोग जिसको उसको जानते हैं, जो पढ़ते हैं, उन लोग उसको समझते हैं कि बहुत ही एविल कैरेक्टर है। इस तरह से हमारे दिमाग में उसके प्रति एक नेगेटिव भावना है, नेगेटिव इमोशंस है। एंड इमेजेस ऑफ हर अपीयर ओवर एंड ओवर अगेन इन सेवरल कल्चर्स। सबके में मन में यही नेगेटिव इमेज बसा हुआ है उसका। शी इज़ यूजुअली पोर्ट्रेड इन पिक्चर्स इज समथिंग लाइक ए डिज्नी कैरेक्टर, अ क्रॉस बिटवीन क्रूएला एंड द विकेड स्टेप मदर इन स्नो वाइट। अक्सर अगर उसका पिक्चर वगैरह देखेंगे तो उसके पिक्चर में भी इस तरह से उसका पोर्ट्रे किया गया है कि वो कोई डिज्नी कैरेक्टर हो, क्रूएला एक है ना कैरेक्टर उसके जैसे, या तो फिर स्नो वाइट का एक कार्टून सीरीज है उसमें से जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, उसके किरदार में इस तरह से उसको इमेजिन किया जाता है। मतलब टोटली नेगेटिव रंग दिया गया है उसके कैरेक्टर को। तो लेडी मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्ले मैकबेथ से, और मैकबेथ के बराबर एक तरह से स्थान रखती है वो। और उसके में एक कॉन्ट्रास्ट था, उसके कैरेक्टर में बहुत कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन थी, मतलब वुमेन के भी गुण थे उसके में, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा क्रूएल भी थी, निष्ठुर भी थी, हार्श भी थी। तो इस तरह से सब कुछ अपोजिट कैरेक्टर्स उसके में थे, उसके नेचर में फेमिनिटी भी थी और क्रूएलिटी भी थी। और इस तरह से उसका जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। One of the Shakespeare most well-known and terrifying female character is Lady Macbeth। तो ये बहुत ही वेल नोन है और डरावना कैरेक्टर है। शी इज़ मोर फिजिकली पावरफुल, मोर क्रूएल। वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा क्रूएल है, मतलब निष्ठुर है, एंड मोर एम्बिशियस देन हर हस्बैंड। अब पावरफुल का मतलब यहाँ पर पावरफुल ये है कि स्ट्रॉन्ग विल है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा वो निष्ठुर है, ज़्यादा वो एम्बिशन है। वो जितना कि मैकबेथ नहीं चाहता स्कॉटलैंड का राजा बनना, उससे ज़्यादा वो चाहती है स्कॉटलैंड की रानी बनना। सो इसलिए वो पुश करती है अपने हस्बैंड को किंग डंकन का मर्डर करने के लिए। एंड व्हेन वी फर्स्ट सी हर शी इज़ ऑलरेडी प्लानिंग डंकन्स मर्डर। और फर्स्ट एपिसोड में ही जब हम देखते हैं उसको, जब एपिसोड में देखते हैं उसको, तो क्या करते रहती है वो, डंकन जो मैकबेथ ने उसको लेटर लिखा रहता है उसको पढ़ते रहती है और साथ साथ ही प्लानिंग करते रहती है। अच्छा ये बात है, मेरे हस्बैंड के बारे में ये प्रोफेसिस की गई, भविष्यवाणी की गई है, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब मेरे हस्बैंड को मैं राजा बनाऊँ इस तरह से। शी अपीयर्स टू बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दिस एंड इज प्रिपेयर्ड टू प्रेशर मैकबेथ इनटू किलिंग समवन। सो इस चीज़ों से पूरी तरह से वो वाकिफ़ है कि क्या उसको करना है, इसके करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। चूँकि राजा किंग डंकन है, तो अगर मैकबेथ को राजा बनना है, अगर वेचेस की प्रोफेसीज को सही करना है, तो उसको किंग डंकन का मर्डर करना ही पड़ेगा। इस तरह से सारी प्लानिंग उसके माइंड में चल रही थी। She thinks to herself at one point that if she weren't a woman, she could do it herself। एक समय तो वो ऐसा भी सोचती है कि अगर वो वुमेन नहीं होती, अगर वो औरत नहीं होती, तो वो खुद ही मार डालती किंग डंकन को। और एक बार वो चली भी जा रहती है किंग डंकन को, जब सोते हैं देखने के लिए सोया है कि नहीं करके, वो कहती है मैकबेथ को मैं इसको तो मार देती उसी समय ही डंकन को, लेकिन मेरे फादर का फेस और उसके फेस में बहुत सिमिलैरिटी दिखी मेरे को, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको मारने की, ऐसा कहती है वो। This theme of relationship between gender and power is key to the Lady Macbeth character। तो इस प्ले में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल करता है कि फेमिनाइन में क्या क्वालिटी होती है, मतलब वुमेन में क्या क्वालिटी होती है और मेन में क्या क्वालिटी होती है, इसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और हमको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, जिस समय ये प्ले लिखा गया था, वो क्या था सेंचुरी
16th सेंचुरी में महिलाओं की जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए बदतर थी। जो ऐसा कहना सिचुएशन जो था, स्टेटस था, उनको कोई अधिकार नहीं था। उनके ऊपर अधिकार सिर्फ उनके या तो उनके फादर का है या उनके हस्बैंड का है या उनके बेटे का है, मतलब उनका कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होता था। ऐसे दौर में इस तरह से डिटरमाइंड कैरेक्टर को शो करना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की बात है, शेक्सपियर के पार्ट में कहना चाहिए तो। Her husband implies that she is a masculine soul inhabiting a female body. उसकी जो यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को जब बोलती है, डंकन को मारने के लिए बोलती है, अगर मेरा अगर बच्चा भी रहता और अगर मुझे मारना पड़ता तो मैं उसको मारने में नहीं हिचकिचाती। अगर मैं प्रॉमिस कर देती थी कि उसको मारूंगी लेकिन तुम हिचकिचा रहे हो। तो इस तरह से उसके तर्कों को देख के मैकबेथ कहता है कि तुम्हारे में तो ऐसी क्वालिटी है कि सिर्फ जो मेल में हो सकती है, फीमेल में ऐसी क्वालिटी नहीं हो सकती, ऐसा वो कहता है। विच सीम्स टू लिंक मैस्कुलिनिटी टू एम्बिशंस एंड वायलेंस, जो कि ये बताता है कि हम अक्सर जो मेल मैस्कुलिनिटी है उसको हम जोड़ते हैं एम्बिशन के साथ, आकांक्षाओं के साथ और वायलेंस के साथ, कि मेल हिंसक हो सकते हैं, मेल ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, महिलाएं वैसी नहीं हो सकती। शेक्सपियर हाउएवर सीम्स टू यूज हर एंड विचेस टू अंडरकट सच आइडिया, लेकिन शेक्सपियर ने इसके उलट आइडिया दे दिया है, क्योंकि विचेस ही है जिसको ये पूरे के पूरे मैकबेथ के प्ले को जो आगे बढ़ाती हैं, उन्हीं के प्रोफेसी के जरिए जो प्ले पूरा का दौर चलता है। फिर लेडी मैकबेथ ही वही रीज़न है जिसकी वजह से मैकबेथ जो है किंग डंकन का मर्डर कर पाता है। अदरवाइज अगर उसका जो अगर जोर नहीं रहता तो शायद वो किंग डंकन का मर्डर नहीं कर पाता। These crafty women use female methods of achieving power, that is manipulation, to further their supposedly male ambitions. तो ये जो क्राफ्टी वुमेन है, ये जो चालाक महिला है, वो उस अपने टारगेट को पाने के लिए क्या करती है, मैकबेथ को बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है, यहाँ तक कि उसको बेड में जाने के लिए भी मजबूर करती है और पूरे अपने एम्बिशन को उसके ऊपर थोप देती है और बोलती है कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो क्या तुम जिंदगी भर इस तरह से राजा का ये बनते रहोगे, क्या राजा का ही सेवा करते रहोगे, तुम कुछ नहीं बनोगे, इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट करती है वो। Women, the play implies, can be ambitious and cruel as men, yet social constraint deny them the means to pursue this ambitions on their own. तो इस तरह से लेडी मैकबेथ मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड विथ रिमार्केबल इफेक्टिवनेस, overriding all his objections when he hesitated to murder. तो लेडी मैकबेथ ही वो लेडी है जो कि अपने हस्बैंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट करती है, उसको कन्विंस करती है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। और इसके पहले तो मैकबेथ को खूब ऑब्जेक्शन रहता है, वो कहता है कि मैं कैसे मार सकता हूँ किंग को, ये तो मेरे रिलेटिव भी हैं, इन्होंने मुझे अभी अभी थेन आपका ऑर्डर बनाया है, इतनी मेहरबानियाँ हैं मेरे पर इनकी, इस तरह से। लेकिन ये लेडी मैकबेथ ही बोलती है सब कुछ भूल जाओ, बस तुम ये टारगेट रखो कि तुमको किंग बनना है। शी रिपीटेडली questions his manhood until he feels that he must commit murder to prove himself. उसको इतना ज़्यादा उसको धिक्कारती है, उसके पुरुषत्व को धिक्कारती है, मैनहुड को धिक्कारती है। तुम मैन हो, तुम इतना नहीं काम कर सकते, मैं होती तो मैं कर देती, मैं लेडी होकर भी कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते। इस तरह से इतना धिक्कारती है कि अंत में बेचारा मान ही जाता है मर्डर करने के लिए। लेडी मैकबेथ रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ विल persist through the murder of King Duncan. तो जो लेडी मैकबेथ रहती है उसके में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एक बार वो ठान ली ऐसा करना है मतलब करना है। हालांकि जो मैकबेथ है उसका जो वो बार बार पीछे हटता है, पहले वो चाहता तो है राजा बनना, चाहता था वो राजा बनना, लेकिन वो मर्डर करके राजा नहीं बनना चाहता था। लेकिन लेडी मैकबेथ ये जान चुकी थी कि हम मर्डर करे बिना राजा रानी नहीं बन सकते, इसलिए वो अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रख के वो आगे बढ़ी। It is she who studies her husband's nerves immediately after the crime that has been perpetrated.
तो ये वही है जिसने अपने हस्बैंड को माइंड को बैलेंस किया। जब मैकबेथ ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया तो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था, उसको भूत दिखने लग गया था, बैंकों का भी भूत दिखने लग गया था, उसको डैगर्स दिखने लग गया था, वो पसीना से तरबतर हो गया था। लेकिन लेडी मैकबेथ ने ही उसको संभाला, बोली कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम लोग ये सारा का सारा जो ब्लेम है हमारे जो जो क्या बोलते हैं किंग डंकन के जो चैपलेंस हैं, चैम्बरलिन्स हैं, उनके ऊपर डाल देंगे और हम लोग तो अच्छे होने का नाटक करेंगे। अरे ये कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हमारे महल में किंग डंकन का मर्डर हो गया, इस तरह से बिहेव करेंगे, ऐसा वो बोलती है। Afterward, however, Lady Macbeth begins a slow slide into madness. लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा नहीं रहता है। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाती। तो सब सिचुएशन चेंज हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो मेंटल जो कंडीशन है डिटेरियोरेट होने लगता है, गिरने लगता है। Just as ambitious affect her more strongly than Macbeth before the crime, so does guilt plague her more strongly afterward. जैसे कि वो एम्बिशन में भी मैकबेथ से आगे थी, वो ज़्यादा एम्बिशियस थी मैकबेथ के अपेक्षा, वैसे ही उसका गिल्टीनेस भी उससे ज़्यादा था। मतलब मैकबेथ एक बार मर्डर कर डाला तो फिर वो पूरी तरह से सीरियल किलर बन गया, फिर उसे और कुछ नहीं सोचता था, बस वो मर्डर के एक के बाद एक मर्डर करते गया। लेकिन लेडी मैकबेथ के साथ ऐसा नहीं था। लेडी मैकबेथ एक बार जब किंग डंकन का मर्डर हो जाता है, उसके बाद जब बैंकों का मर्डर होता है, उसके बाद बैंकेट सीन रहता है, उसी में लास्ट टाइम दिखाई दी रहती है। उसके बाद वो आखिरी में दिखाई देती है, वो अपनी पूरी तरह से गिल्ट से भर जाती है। गिल्ट माने उसके मन में पछतावा होता है कि क्यों मार दिए करके, इस तरह से। तो वो स्लीप वॉकिंग करती थी, नींद में चलती थी। By the close of the play, she has been reduced to the sleepwalking through the castle. और जब क्लोज आता है, प्ले क्लोज आता है, जब 5वां एक्ट आता है तो सीन में दिखाया जाता है कि कैसे कैंडल पकड़ के वो स्लीप वॉकिंग करती है, नींद में चलते रहती है, सोमनाबुलिज्म करते रहती है, डेस्परेटली ट्राइंग टू वॉश अवे एन इनविजिबल ब्लड स्टेन। और इस तरह से बिहेव करती है कि उसके जो हाथों में किंग डंकन का ब्लड लगा हो और उसे धोए जा रही है, वो जो स्टेन है, वो दाग छूटता ही नहीं था। वंस द सेंस ऑफ गिल्ट कम्स होम टू सेटल, लेडी मैकबेथ सेंसिटिविटी बिकम्स अ वीकनेस एंड शी इज अनेबल टू कॉप। एक बार जब उसको गिल्ट ने घेर लेता है, एक बार उसको पछतावा ने घेर लेता है, तब उससे वो बाहर नहीं निकल पाती, पूरी तरह से वो घुटने टेक देती है। सिग्निफिकेंटली शी अपरेंटली किल्स हरसेल्फ, और ऐसा हम जानते हैं कि लास्ट में वो सुसाइड कर लेती है, अपने आप को मार लेती है, सिग्नलिंग हर टोटल इनएबिलिटी टू डील विद द लेगेसी ऑफ देयर क्राइम। तो इस तरह से जो उन लोगों का क्राइम का जो सिलसिला चला था, अपराध का सिलसिला चला था, उसको वो उससे वो निपट नहीं पाती, उससे बाहर नहीं आ पाती और अपने आप को पछतावा से भरा हुआ पाती है। और अंत में उस नरक भरी जिंदगी से बचने के लिए वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। तो इस तरह से लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है। होप आपको ठीक लगा होगा, और अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।